बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर। आज हमारा टॉपिक है यूरिनरी स्टोन। यूरिनरी स्टोन, अब यूरिनरी स्टोन या इसको किडनी स्टोन भी बोला जाता है। बेटा इसको किडनी स्टोन भी बोला जाता है। अब यूरिनरी स्टोन या किडनी स्टोन क्या चीज होती है? अ हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, अ हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर found inside the kidney due to the deposition of calcium oxalate or uric acid etc. uric acid inside the किडनी। बेटा किडनी के अंदर क्या होता है? ये किडनी है, ठीक है। किडनी की किसी भी पोजीशन के ऊपर जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है तो किडनी बेसिकली फिल्टर करती है, तो ये कैल्शियम यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्टक कर जाएगी, ठीक है, जम जाएगी, स्टिक कर जाएगी इस एरिया के साथ। तो जब यहाँ पे जमेगी तो इसके साथ और कैल्शियम और ऑक्सलेट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। देन with the passage of time it is converted into a hard stone like structure. This stone like structure is called the kidney stone. stone like structure को हम क्या बोलेंगे? किडनी स्टोन बोलेंगे। अब ये जो किडनी स्टोन है जब इनिशियल स्टेज के ऊपर होता है तो देन तो इसका कोई भी सिम्टम शो नहीं करता, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स की हम बात करेंगे। सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। सिम्टम्स इनिशियल स्टेज के ऊपर ये कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगा, बट यूं ही ये इनिशियल स्टेज से आगे जाएगा, दे कॉज अ सडन पेन। ये दम एक पेन स्टार्ट कर देगा आपके एब्डामिन के अंदर या आपके लोअर एब्डामिन के अंदर। ये जो आपका लोअर एब्डामिन है, ये जो नीचे वाला पेट है, यहाँ पे या बैक के अंदर, लोअर बैक के अंदर आपको एक सडन पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, आपका जो क्या नाम है, नोजिया भी आपको हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो यूरिन का कलर है वो भी क्या हो जाएगा जी? पेल हो जाएगा। यूरिन का कलर भी क्या हो जाएगा? पेल हो जाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब ये सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर अपीयर हो जाते हैं तो पॉसिबल ये होता है कि आपकी बॉडी का जो यूरिन है उसकी पैसेज जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, उसका ट्रैक जो है वो ब्लॉक हो चुका है। किसकी वजह से? ड्यू टू द स्टकिंग ऑफ स्टोन इनसाइड द यूरिनरी ट्रैक। यानी कि यूरिनरी ट्रैक के अंदर क्या हो गया है जी? अब ये जो पैसेज है यूरिन की वो क्या हो गई है जी? वो पैसेज ब्लॉक हो चुकी है। अब पैसेज जब ब्लॉक हो चुकी है बच्चे, तो देन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है, ठीक है, यूरिटर है, सॉरी। अब ये जो यूरिटर है इसके अंदर या तो स्टोन आ चुका है या क्या हुआ है, जो रेनल पायरामिड्स हैं, पायरामिड्स का ये जो मुंह है इसके अंदर इसने क्या कर दिया जी? ब्लॉकेज स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो रहा। अब जो
किडनी स्टोन है वो किसी भी जगह पे हो सकता है, इस रीजन पल्विस रीजन के अंदर भी हो सकता है, यूरिटर के अंदर भी हो सकता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी हो सकता है। जो ही ये ब्लॉकेज काज करेगा तो आपकी बॉडी को फियर पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस दूसरी बात ये है कि इसके सिम्टम्स में एक और चीज जो आ जाएगी वो ये कि आपकी किडनी के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी किडनी जो है उसका, आपको किडनी का इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी स्टोन। ये तो थे सिम्टम्स यूरिनरी स्टोन के। उसके बाद काजेज कौन कौन सी आ जाती हैं? काजेज ऑफ किडनी स्टोन। काजेज ऑफ किडनी स्टोन। अब यहां पे द किडनी स्टोन इज काज्ड बाय द मेडिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर। या तो कोई मेडिकल कंडीशन होगी, कोई मेडिकल फैक्टर होगा, ठीक है, या आपके पास क्या है कोई एनवायरमेंटल कंडीशन होगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है जी, किडनी स्टोन काज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग द किडनी स्टोन। तो सच एज वो हमारे पास फैक्टर कौन कौन सी हैं? एक बीमारियां हैं, डिजीज हैं। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी जी? हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया क्या चीज होती है? अब hypercalcemia it is a medical condition in which the high level of calcium inside the blood। ये एक मेडिकल कंडीशन है। It is a medical condition in which the high level of calcium इनसाइड दी ब्लड। अब ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा जी? हाई हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे जी? हाइपर कैल्सीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? हाइपर कैल्सीमिया। यानी कि जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का नॉर्मल लेवल है उससे ज्यादा कैल्शियम ब्लड के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन क्या किस वजह से होती है? हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से होती है। हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से होती है। हाइपर पैराथायराइडिज्म क्या होता है? जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो ज्यादा रिलीज होता है, एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है। एज अ रिजल्ट आपके पास बेटा क्या होता है कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे मैक्सिमम अमाउंट में जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर आ जाती है। जब ब्लड के अंदर मैक्सिमम आ जाएगी, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होके आ जाएगी या कैल्शियम एब्जॉर्ब होके आ जाएगी, तो देन दिस कैल्शियम इज कंबाइंड विद द फॉस्फेट और ऑक्सिलेट। किसके साथ? ये जो जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है जब इसका लेवल हाई हो जाएगा तो ये जो कैल्शियम है ये किसके साथ? ऑक्सलेट के साथ कंबाइन होके कौन सा स्टोन बना देगी जी किडनी के अंदर? कैल्शियम ऑक्सलेट बना देगी जो कि किडनी के अंदर स्टक हो जाएगा। या अगर ये कैल्शियम जो है फॉस्फेट के साथ कंबाइन होगी तो ये क्या बना देगी बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट बना देगी। अब ये दो टाइप्स के स्टोन आपके पास बन जाएंगे और मोस्ट कॉमन टाइप के स्टोन किडनी के अंदर जो है यही है। ये भी 70% है या ये भी 70% हो सकता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन बेटा जो आ जाएगी हाइपर ऑक्सिलेरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? हाइपर ऑक्सिलेरिया। ठीक है, हाइपर ऑक्सिलेरिया आ जाएगा। अब हाइपर ऑक्सिलेरिया क्या होगा
ठीक है, इट इज अ कंडीशन इन विच द हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन दी ब्लड के अंदर जो ऑक्सलेट होगा उसका लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ये ऑक्सलेट कहां से आता है, इट इज प्रेजेंट इन दी टोमेटो, किसके अंदर मौजूद होगा, टोमेटो के अंदर मौजूद होगा, टमाटर के अंदर मौजूद होगा, और दूसरा ये किसके अंदर मौजूद होगा जी, साग में, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होगा। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, यानी कि पालक वगैरह आ जाएगी, साग वगैरह आ जाएगा, या आपके पास गोभी, बंद गोभी वगैरह आ जाएगी, उनके अंदर ये क्या है जी, ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो ये किसके साथ मिलते हैं, जब ऑक्सलेट ज्यादा होगा, ये कैल्शियम भी ज्यादा है तो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप का स्टोन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो कंडीशन बेटा आ जाएगी वो आ जाएगी जी हाइपर यूरिसीमिया। थर्ड जो इसकी काज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर जो है वो हाइपर यूरिसीमिया आ जाएगा। अब ये हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है, इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इनसाइड द ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये किस वजह से हाई होता है, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, दूसरा आपके पास हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन होती है बॉडी के अंदर तो देन होता है इस तरह से है, उससे अमोनिया रिलीज होता है। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है। उसके बाद अमोनिया को बॉडी कन्वर्ट करती है लेस टॉक्सिक लेवल, जो कि यूरिया आ जाएगा। अब यूरिया अगर रिलीज नहीं होगा तो उसको भी बॉडी और लेस टॉक्सिक लेवल के ऊपर कन्वर्ट करेगी, जो कि यूरिक एसिड है। अब यूरिक एसिड की मिकदार ब्लड बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है, तो देन क्या होता है, ये यूरिक एसिड जो है ये किडनी के अंदर फिल्टर होने के बाद किडनी के अंदर स्टक होना स्टार्ट कर देता है, नेफ्रॉन के अंदर या पल्विस के अंदर या पायरामिड्स के अंदर या किसी भी और रीजन के अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है। वहां पे जब एक जरा डिपॉजिट होता है उसके साथ दूसरा जाके अटैच होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब साइज इंक्रीज करता है तो देन क्या होगा, देन वो हार्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो हार्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टोन, दैट इज कॉल्ड द यूरिक एसिड स्टोन। आगे समझ में बात? यस, थैंक यू।